हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी वर्ड जो आजकल हमें सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम कोरोना से बच पाएंगे या हमारे जो सिम्टम होंगे वो माइल्ड आएंगे। तो क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमें बीमारियों से बचाती है या कोई भी डिजीज़ हो उससे फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हमें पता है हमारे आसपास हवा में या कहीं भी थाउजेंड्स ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे तो हम रोज़ ही बीमार रहेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इनसे बचाती है? वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ही हमें हेल्प करती है कि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें। तो अभी बात आती है कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपने एक गोली खाई और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। जैसे कि 1 या 2 साल के बच्चे या फिर 4-5 साल के बच्चे, जिनमें क्या होता है छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, कभी जुकाम, खांसी या फिर फीवर आ गया या फिर लूज मोशन हो गए, उल्टियाँ हो गई। उस केसेस में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? हमारी इम्यूनिटी को वीक बनाती हैं। बच्चा उससे लड़ने की क्षमता उसमें पैदा ही नहीं हो पाती या डेवलप ही नहीं कर पाती है। इम्यूनिटी उसकी वीक होती जाती है। जितनी ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उतनी ही हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। दूसरा फिर क्या आता है कि हमने देखा होगा कि गाँव के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कम बीमार पड़ते हैं या फिर उनमें सिम्टम्स कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़ या फिर जो लोग शहरों में रहते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो वो लोग फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं। शहरों में फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो सारी जॉब्स हैं वो सिटिंग की हैं। दूसरा हमारा खान पान, हम बाहर का खाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा पैक्ड फूड यूज़ कर रहे हैं, चिप्स, कुरकुरे या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें हमें ज़्यादा इस टाइम पे मतलब जो शहरों के लोग हैं वो खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है। तीसरी जो इसमें मेन बात आती है, पोल्यूशन। गांव में जो पोल्यूशन का लेवल है वो मतलब बहुत ही कम रहता है और शहरों में ज़्यादा, इस वजह से भी इम्यूनिटी वीक होती है। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। ना हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना हमारी कोई हम अपनी नींद पूरी कर पाते हैं, ना हमारी नींद का कोई टाइम है, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं। उसके बाद आता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हम दवाइयों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो अब हम अगर बात करें कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात तो हमें एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन आपने एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर दिया, 5 दिन आपने हेल्दी डाइट ली, आप सोचे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक हेल्दी रूटीन, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। सबसे पहले अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। जैसे कई पेशेंट आते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि फ्रूट्स खाया करो। उनका एक जवाब होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रूट। जब आप हर हफ्ते डॉक्टर को वो पैसे दे सकते हो तो क्या आप फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते? डेली कोई ना कोई फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रॉपर नींद लें। आपका एक नींद का टाइम होना चाहिए कि आप इस टाइम सो रहे हैं और इस टाइम उठ रहे हैं। जैसा कि अब हरियाणा में लॉकडाउन लग गया है 7 दिन के लिए, तो इसमें ये नहीं है कि आप फ़ोन यूज़ करते रहें रात को 2 बजे तक या 4 बजे तक। इन केसेस में आपकी इम्यूनिटी वैसी की वैसी ही रहेगी चाहे आप कुछ भी करें। उसके बाद एक एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए। आपको डेली जॉगिंग करनी चाहिए या वॉकिंग करनी चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। इसे आज ही क्विट करें। अब जैसे हरियाणा में लॉकडाउन लगा है 7 दिन का, हम न्यूज़ में देख रहे हैं सब दुकानें बंद हैं लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉकडाउन एंजॉय करेंगे, ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीमारियां होंगी। तो प्लीज़ इसे आज ही क्विट करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कोकोनट वाटर लें, मतलब जितना भी हो फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं अपना, और अपने विटामिन सप्लीमेंट्स लेते रहें। मेनली विटामिन सी, विटामिन डी या कोई भी मल्टीविटामिन इस टाइम में आप ज़रूर लें। इसके बाद हम बात करेंगे कि होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है।
होम्योपैथिक दवाइयों का या होम्योपैथी का जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हमें खुद ही बीमारी से लड़ने की क्षमता देती हैं। जैसे कि अभी कोविड केसेस में भी होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं। तो जो आजकल सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी, जुखाम या फिर बुखार, बहुत सारे वायरल चल रहे हैं, या टाइफाइड, फ्लू, इन सब केसेस के में होम्योपैथी बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। इन सब केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स भी जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं या थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन केसेस में भी होम्योपैथी आपकी हेल्प कर सकती है। या फिर कई पेशेंट जो कोविड से रिकवर होके आ रहे हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, इन सब के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो आप होम्योपैथी की सहायता ले सकते हैं आज के टाइम में। इसके बाद जो मैं लास्ट बात आपसे कहना चाहूँगी, जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है या फिर कोरोना हमें नहीं होगा, प्लीज़ इसे सीरियसली लें। ये कोई मजाक की बात नहीं है। ना कोई बेड अवेलेबल है, ना कोई ऑक्सीजन अवेलेबल है। लाखों पेशेंट्स को कुछ लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को बार बार, दूरी बना के रखें, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा मूवमेंट ना करें, घरों से बाहर ना निकलें। प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू।